Pain is not a single episode, it's a series of episodes. 95% of the cases में जो बैके का acute phase start होता है that is very sudden. Hello and welcome back. I am physiotherapist Dr. Anjana. आज हम बात करने जा रहे हैं बैकेक के बारे में और उसकी मैनेजमेंट के बारे में. बैकेक एक सच कॉमन प्रॉब्लम है जो हम कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में फेस करते हैं. तो अगर हम एनालाइज करें कॉजेज़ ऑफ बैकेक तो सबसे जो कॉमन कॉज हमारा बैकेक है दैट इज़ आवर पोस्चर. जिस पोस्चर में हम अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं, खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं इन रॉन्ग पोस्चर, या हम वेट्स उठा लेते हैं किसी भी पोजीशन में जिससे हमारी बैक पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो हमारी जो मसल्स हैं बैक के, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे बैक में लिगामेंट्स, मसल्स, डिस्क एंड वर्टिब्रास, वो हमारे स्पाज़म में आ जाता है. These type of pains are called mechanical pains, mechanical type of back pains. तो आज हम इसी टाइप ऑफ बैक पेन के बारे में डिस्कस करके कुछ इसका मैनेजमेंट एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. जो मैकेनिकल बैक पेन है मोस्ट ऑफ द टाइम जो 95% ऑफ द केसेस में जो बैक का एक्यूट फेज स्टार्ट होता है दैट इज़ वेरी सडन एब्रप्ट होता है. कुछ छोटा सा चीज़ उठाया या लिफ्ट किया, जैसे कुछ हमने भार उठाया, सूटकेस उठाया, गमला शिफ्ट किया, दीज आर द कॉमन एक्टिविटीज़ जो पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट से आता है, उसकी वजह से हमारा एकदम बैक का मसल स्पाज़म में आ जाता है. तो व्हाट आर द मैनेजमेंट? सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बैक पेन. तो इस कंडीशन में जो बैक पेन होता है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, इसमें हमें पेशेंट को बैक को रेस्ट देना है. बैक की मसल जो स्पाज़म में आ गई हैं उसको हमें रिलैक्स करने के लिए, उसको हमें स्ट्रेन नहीं करना, तो उसे हमें रिलैक्स करना है, उसको हमें रेस्ट देना है. तो ये रेस्ट जो हो सकता है इट कुड बी अगर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर पेन बहुत ज़्यादा है इट कुड बी कंप्लीट बेड रेस्ट. लाइक पेशेंट को बहुत सीवियर है तो ओनली फॉर द मेजर कॉल्स के लिए ही उठने के लिए बोला जाता है, इतना रेस्ट देना इज़ रिकमेंडेड. तो रेस्ट जब हम करते हैं पेशेंट को, इसमें ध्यान रखने का जो मेन पॉइंट है, पेशेंट को सीधा लेटना है और लेग्स को मोड़ कर लेग्स के नीचे पिलो रखना है. उस पोजीशन में अगर लेटता है पेशेंट तो जो बैक है वो स्ट्रेट रहता है और बैक पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता और बैक का मसल्स रिलैक्स रहता है. सेकेंड मैनेजमेंट पॉइंट इज़ टेकिंग आइस. आइस इज़ एक्यूट स्पाज़म में, एक्यूट स्ट्रेच में, एक्यूट इंजरी में आइस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव. आइस से क्या होता है, जो हमारी मसल्स स्वोलन हैं, इन्फ्लेम्ड हैं, इंजर्ड हो गई हैं, उसमें आइस देने से उसका जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, उसका जो टेंशन का समझ सकते हैं आप, टेंशन या स्वेलिंग का रिएक्शन है वो कम होता है. सो आइसिंग हम दे सकते हैं एक्यूट बैक पेन में. इसके साथ साथ अगर पेन बहुत ज़्यादा है, एनाल्जेसिक्स आर रिकमेंडेड. सिंपल पेन एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी पेशेंट ले सकता है, ऑन ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक ले सकता है. पेन कुछ दिनों में सिवियरिटी उसकी सेटल होने लगेगी. बट अगर आपको लगता है पेन हमारा कुछ एनाल्जेसिक्स, रेस्ट, एराइज करने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन हफ्ता लाइक 1 वीक 10 डेज़ हो गया है, दिस मीन्स यू नीड अ एडिशनल सपोर्ट, फिजियोथेरेपी सपोर्ट. फिजियोथेरेपी में देयर आर मोडालिटीज़, देयर आर डिफरेंट मोडालिटीज़, जैसे हम अल्ट्रासोनिक है, टेंस हैं, जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. उसकी वजह से पेशेंट का पेन जल्दी सबसाइड होने लगता है और पेशेंट एक्टिविटी रिकवरी टाइम हम बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं. एक्सरसाइज, रेस्ट एंड आइस एंड फिजियोथेरेपी सेशन से पेन हमारा चला जाएगा. एक्यूट फेस, जिसे हम एक्यूट फेस मतलब एकदम जो एक्यूट फेस आ गया है वो निकल जाएगा.
तो हमें जो पोस्ट इसके एक्यूट फेज के बाद जो हमें ध्यान रखने का है कि फेज चला गया है, बट वी हैव टू करेक्ट द कॉज। हमें कॉज अभी स्टिल देयर, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है और उसको हमें धीरे धीरे एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना है, जिससे हमें स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। सो थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, आप प्रिकॉशंस, बैक केयर प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, और वेट लिफ्टिंग के जो प्रॉपर वेज हैं, ट्रिक्स हैं, जैसे आप बॉडी के ऊपर स्ट्रेट नहीं आना है तो आप इसको बैक का एक स्टेप लेंगे, फिर आप वेट को उठाएंगे। सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर। और ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, ज़्यादा देर तक अगर बैठेंगे, बिकॉज उसकी वजह से भी बॉडी पे कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट प्रेशर रहता है, तो उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। लाइक आफ्टर सिटिंग, डेस्क जॉब्स हैं जैसे, तो उसमें आफ्टर सिटिंग फॉर लाइक 45 to 1 आवर आप थोड़ा इसको मूव करिए, थोड़ा 5 मिनट का वॉक ले सकते हैं। इसी तरह हम लेडीज़ को बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है फॉर द नॉर्मल रूटीन फैमिली कोर्स, किचन में खड़े रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा बीच में 1 घंटे के बाद वो रेस्ट ले सकते हैं। सिटिंग 5 मिनट का अगर वो बैठ जाएंगे, चेंज और पोस्चर करेंगे, तो उनको काफ़ी बैक में रिलैक्स होगा, एंड और जो कांस्टेंट मैकेनिकल प्रेशर है वो नहीं होगा, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। And addition to all these things, precautions, management, we have to start a strengthening program. Strengthen back को strong करने के लिए एक्सरसाइज का शेड्यूल आप सीखें, उसको आप फॉलो करें और अपने वर्कआउट का एक पार्ट बना लें। उस वर्कआउट में आप फिजियो इंस्ट्रक्शंस से या अच्छे से समझें कि कौन सा एक्सरसाइज आपको करना है और कौन सा एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। बिकॉज व्हाट हैपन्स, सम कंडीशंस में फॉरवर्ड मीन्स आगे बेंडिंग एक्सरसाइज आर टू बी अवॉइडेड, एंड कुछ कंडीशंस में बैक एक्सरसाइज आर टू बी अवॉइडेड। उस कंडीशंस को हमें समझना है ताकि हम डिस्क को रप्चर ना कर लें। सो एक प्रोटोकॉल बैक स्ट्रेंथनिंग का बनवा लीजिए, समझें और उसको आप फॉलो करें। इस पोस्चर करेक्शन में हमारी जो बॉडी में फिक्स डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं या डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकती हैं हमारी आगे बेंड करने की वजह से, हमारे पीछे बेंड करने की वजह से, उसको हम अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। और पोस्चर का जो हमारा बॉडी का अलाइनमेंट, स्पाइन का अलाइनमेंट जैसे एस शेप होना चाहिए, उसको हम टू द फोकस कर सकते हैं। इस तरह हमें एक लॉन्ग टर्म पेन अटैक्स हम अवॉइड कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेन इज़ नॉट अ सिंगल एपिसोड, इट्स अ सीरीज़ ऑफ एपिसोड। ये एक एपिसोड का, एक सीरीज़ का एक पार्ट हो सकता है, इसे सिग्नल हो सकता है टू गिव अस अ इंडिकेशन कि हमें अपने पोस्चर, अपने बैक, अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम पर फोकस करना है। सो दिस इज़ आई वांटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आजकल क्या है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर डेस्क जॉब। सो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, डेस्क पर काम करते हैं ऑफिस गोअर्स, उनके लिए इट बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि वो बैक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम को इम्पॉर्टेंट करें सो दैट दे वर्क tall and smart. This is very important. So I wanted to share this information with all my followers. If there is any comment or if you want to put a suggestion, you can leave in the comment section below. Thanks for watching my video. Bye.